Good morning everyone. Today I'll study a lesson in English for students of class 9th. The name of the chapter is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. First of all, I'll give you the introduction. The Lost Child, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, Lost Child मीन्स क्या है? मीन्स जिसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो खो गया है। एक बच्चे के बारे में स्टोरी में बताया गया है जो बच्चा खो जाता है मेले में। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंट्रो दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। द चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स. ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्ले देयर, बट हिज पेरेंट्स एंड डोंट बाय देम फॉर हिम. वाई देन डज ही रिफ्यूज एंड वेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. बता रहे एक बच्चा जो है वो फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, यानी मेले में जाता है। वो बहुत खुश और एक्साइटेड होता है। वो उस मेले से ख़रीदना चाहता है स्वीट और टॉयज़ भी, बट उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे नहीं ख़रीद करके देते हैं वो चीज़। फिर बता रहे हैं कि देन जब कोई और जो है जब उसे यही चीज़ ख़रीद करके देता है, जिस चीज़ की बच्चे को पहले से ख्वाहिश थी, विश थी कि वो चीज़ लेना चाहता था, जब वो चीज़ उसे ले करके दी जाती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो रिफ्यूज़ कर जाता है। क्यों? तो हम लोग ये चीज़ जो है वो पढ़ेंगे कहाँ पे? इस स्टोरी में, द लॉस्ट चाइल्ड में। ठीक है। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a galley-clad humanity. अब क्या बता रहे हैं कि ये स्टोरी जो है वो कब की है? स्प्रिंग सीज़न की है। तो बता रहे हैं स्प्रिंग सीज़न है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे होते हैं, दुबक करके रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं ठंड की वजह से। और अब जब स्प्रिंग सीज़न आया है, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, सभी चारों तरफ खुशी है। सभी लोग जो हैं वो मेले में जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। Some walked and some rode on horses. Others sat and being carried a bamboo and block carts. अब क्या बता रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो पैदल चल रहे हैं, कुछ जो हैं वो हॉर्सेस से जा रहे हैं, और बोल रहे हैं कुछ जो हैं वो बैठे हुए हैं, जैसे जो कैसे हैं, जो बैठे हुए हैं, जो बूढ़े होंगे, जो में भी बीमार होंगे। तो कुछ लोग जो हैं वो किस में जा रहे हैं? ब्लॉक कार्ट जो है उसमें बैठ करके जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय एंड रन बिटवीन हिज फादर्स लेग. अब क्या बता रहे हैं? ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. तो एक छोटा सा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो छोटा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, और खुशी में दिखा रहे हैं कि वो अपने जब उसके पेरेंट्स जो हैं वो जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि अपने फादर के लेग से क्या कर रहे हैं, उनके लेग के बीच से वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, और वो बहुत खुश है, वो हंस रहा है। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ब्रीमिंग ओवर. ब्रीमिंग ओवर मीन्स जो बहुत ज़्यादा खुश होना, डैट मीन्स यहाँ पे है इसका मीनिंग ब्रीमिंग ओवर. डैट मीन्स सपोज़ मान लेते हैं जैसे कि एक ग्लास होता है, ग्लास में पानी भरा होता है, तो एक ग्लास की भी एक कैपेसिटी होती है पानी को स्टोर करने की। लेकिन जब क्या होता है कि पानी जो है वो ग्लास से बहुत ज़्यादा हम भर देते हैं तो वो पानी जो है वो ग्लास से बाहर आने लगता है। ठीक है, यानी कि ओवरफ्लो होने लगता है। तो यहाँ पे भी ब्रीमिंग ओवर का मतलब क्या है? ओवरफ्लो होना। तो ये बच्चा जो है वो खुशी में जो है वो क्या हो रहा है, और खुशी और लाफ्टर यानी इतना ज़्यादा हंस रहा है, इतना ज़्यादा वो खुश है कि उससे खुशी जो है संभाल ही नहीं रही है, और वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब क्या होता है, यहाँ किसी एक बच्चे के बारे में बात की जा रही है, तो बता रहे हैं कि उसके पेरेंट्स जो हैं उस बच्चे को बुलाते हैं जब वो बच्चा जो है वो पीछे छूट जाता है, और वो किस चीज़ में बिज़ी होता है देखने में? फैसिनेटेड मीन्स क्या होता है? अट्रैक्टेड. ठीक है, तो वो बच्चा जो है वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होकर के पीछे छूट जाता है? वो जब शॉप में देखता है कि शॉप में लगे होते हैं, सजे होते हैं क्या? टॉयज़. तो बता रहा है जब वो टॉयज़ को उस शॉप की तरफ से गुजरता है और वो टॉयज़ को देखता है तो वो अट्रैक्ट होकर के पीछे रह जाता है, और उसके पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। देन उसे फिर से कॉल करते हैं, वो बुलाते हैं, उसे ज्वाइन करता है। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he
came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old and cold stare of refusal in their eyes. तो अब क्या बता रहे हैं कि जब उसके पेरेंट्स जो हैं उसे कॉल करते हैं तो वो उनकी तरफ भागता है, उनकी तरफ जाता है, अपने पेरेंट्स की तरफ, बट उसके फीट्स जो होते हैं, उसके पैर जो होते हैं वो दिखा रहे हैं कि ओबीडियंट है, यानी कि उसके पैर वो आगे तो बढ़ जाता है, बट उसकी आँखें जो हैं वो अभी भी टिकी होती हैं किसके ऊपर, उन टॉयज़ के ऊपर जो कलरफुल टॉयज़ उसे दिख रही थी। तो वो टॉयज़ की तरफ यहाँ लिख भी दिए हैं, लिंगरिंग मीन्स है ना, यहाँ लिखे हैं लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड यहाँ पे रिसीडिंग ट्वाइस है, यानी रिसीडिंग मीन्स क्या है, यहाँ लिख दिए हैं लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉकड अहेड। ठीक है, तो इसका मीनिंग है, बता रहे हैं कि उसकी आइज़ जो होती है वो अभी भी कहाँ पे होती है, टिकी होती है ट्वाइस की तरफ, यानी वो जो है कंटिन्यू जो है वो देखते रहता है ट्वाइस की तरफ, वो आगे तो बढ़ते रहता है। उसके जब पेरेंट्स जो हैं जब बुलाते हैं तो वो आगे उसके पैर तो बढ़ते हैं, बट उसकी आइज़ जो है वो यानी क्या पीछे मुड़ करके उस कंटिन्यू देखते रहता है वो किसकी तरफ, उन ट्वाइस की तरफ। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। अब बता रहे हैं कि he could not suppress the desire of his heart even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। अब बता रहे हैं कि ऐसा जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके लिए थोड़ा दूर वो आगे बढ़ते हैं, उसके पेरेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, फिर उसके लिए वो वेट करते हैं, फिर जब वो कॉल करते हैं तो वो भाग करके जाता है और वो फिर से पीछे मुड़ करके देखने लगता है उन टॉयज़ की तरफ। अब बता रहे हैं कि वो और अपने आप को वो सप्रेस मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, दबा नहीं पा रहा है, उसके जो डिज़ायर हैं उस डिज़ायर को सप्रेस नहीं कर पा रहा, दबा नहीं पा रहा, तो किस चीज़ के लिए, उस टॉयज़ को ख़रीदने के लिए, जबकि वो जानता है, वो चाहता है कि वो टॉयज़ वो ख़रीदे, जबकि वो जान रहे हैं कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो वही उसका जो पहले जिस तरह से वो बहुत ही ओल्ड और कोल्ड, यानी डैट मीन्स वो उसे नहीं दिलाएंगे, वो उसे टॉयज़ नहीं दिखाएंगे और उसे घूर करके देखेंगे। स्टेयर डैट मीन्स बहुत ही घूर करके उसे देखेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि वो नहीं देना चाहते हैं ख़रीद करके टॉयज़। आई वॉन्ट दैट टॉयज़ ही प्लीडेड। देन वो क्या करता है, वो बॉय जो रहता है वो फिर से प्लीड करता है, प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वो टॉयज़ चाहिए। His father looked at him red-eyed and in his familiar Tarrant way. His mother, and melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you." अब क्या होता है, जब उसके पापा, जब वो फिर से प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है उस टॉयज़ के लिए, उसके पापा जो हैं वो उसे कैसे देखते हैं, रेड आइड मीन्स एंग्री, यानी ठीक एंगर, तो उसे बहुत ही गुस्सा होकर के उसे देखते हैं। और यहाँ पे भी दिया हुआ है टैरेंट वे, यानी कि वो जो बहुत ही फैमिलियर, जो इससे पहले भी वो देते थे, टैरेंट वे यहाँ लिखा हुआ है क्यूरल, यानी कि बहुत ही क्रूएल वे में, और एक कैसे होते हैं जो देखने में पापा लोग टाइप से इंसान जो बहुत ही क्रूएल होते हैं, तो उस टाइप का बता रहे हैं कि टैरेंट वे बहुत ही ऑप्रेसिव और बहुत ही क्रूएल वे में उसे देखते हैं, बट उसकी मदर का दिल जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो बहुत ही लविंग होती है, जैसे कि मदर होती ही हैं। तो वो क्या होती है कि वो मना कर देती है उसे, और बोलती है कि देखो, यानी कि बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। अब क्या बता रहे हैं कि सामने क्या रहता है, मस्टर्ड फील्ड रहता है जो बिल्कुल येलो कलर का होता है, और ऐसा लगता है कि पूरे फील्ड में क्या है, गोल्ड को मेल्ट करके पूरे में बिछा हुआ है लैंड में। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।